अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम व फजल फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। मार्केट की सूरत हाल वैसे की वैसी है। तकरीबन 125 रुपये 126 रुपये का रेट है। मार्केट खामोशी का शिकार है, पेमेंट शॉर्टेज है और भी मसले मसाइल हैं। माल की भी शॉर्टेज है, काम बिल्कुल सुस्त है, बंद जैसा है, काम की पोजीशन ख़राब है। अब आप मुझे ये कहेंगे कि रोज़ मैं एक ही बात दोहराता हूँ, डराता रहता हूँ, तो मेरा काम है मालूमात देना। बेहतरी आएगी तो इंशाल्लाह अच्छी खबरें भी आएंगी, बेहतरी की तरफ भी जाएगी मार्केट। लेकिन फ़िलहाल पोजीशन ख़राब है, पोजीशन डाउन है, रेटों में कमी है, रेटों की सूरत हाल ख़राब है और माल की भी शॉर्टेज है, पेमेंट की भी शॉर्टेज है। अक्सर टीवी पे अभी आज भी मैंने एक स्लाइड देखी है कि भाई मुल्क में महंगाई कम हो गई, सूरत हाल बेहतर हो रही है और हालात अच्छे हो रहे हैं। तो एक पुराने वक्तों का किस्सा याद आ गया। मेरे उस्ताद मोहतरम सुनाते थे कि पुराने ज़माने में बादशाह होते थे ना, तो बादशाह में उनके बादशाह के शाही वर्ची, शाही नाई, सारी चीज़ें होती थी। तो एक वो बादशाह की सुबह सुबह बाल बनाने या उसको शेव वेव करने एक नाई आता था बादशाह के पास, तो उससे वो मालूमात लेता था मुल्क की कि भाई क्या सूरत हाल है, क्या चल रहा है। तो वो रोज़ आता था, बादशाह की खिदमत करता था, शेव वेव बनाता था, जाता था, वापसी पे उसको वर्ची, पराठे, देसी घी, चूरियाँ और हलवे शलवे खिला के रवाना करते थे। तो अगले दिन वो यही आके बताता था, बादशाह सलाम पूरा मुल्क खुशहाल है, लोग पराठे खा रहे हैं और खुशहाली है मुल्क में, कोई मसला नहीं है। वज़ीर बेचारा परेशान था कि भाई मुल्क के हालात ख़राब हैं और बादशाह कोई फ़ैसला क्यों नहीं करता है, बादशाह सलामत इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देते हैं। तो वज़ीर अक्लमंद था, उसने सोचा यार ये क्या मामला है, इसको मालूमात तो ये नाई देता है। तो उसने बादशाह के वर्चियों कहा कि इसका खाना बंद करो, इसको जो खाना पीना मिलता है इसको बंद करो या शॉर्ट करो। अगले दिन नाई साहब आए और बादशाह की खिदमत में आए और वापस जाने लगे तो उसको सूखी रोटी दी गई, पानी का गिलास और सूखी रोटी। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आज के दिन यही होगा। उसके बाद 2-3 दिन लगातार यही दिया और चौथे दिन उसको कुछ भी नहीं दिया गया। फिर एक जब आया वो बादशाह ने उससे सवाल किया, हाँ भी क्या हालात हैं मुल्क के। तो उसने कहा जी बहुत बुरे हालात हैं। उसने रोना शुरू कर दिया, मुल्क में तो कहत पड़ गया है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा। तो यही हाल हमारी गवर्नमेंट का है। इनके जो मशीर हैं या नीचे का अमला है वो बताता है कि भाई मुल्क में हालात अच्छे हो गए हैं, महंगाई की सतह कम हो गई है, कारोबार चल पड़े हैं, दूध की नहरें बह गई हैं। तो यही मामला इन लोगों के साथ है, कोई हालात अच्छे नहीं हुए हैं, सब जूं का तूं है। गरीब मुतवस्सित तबका वैसे ही पिसा हुआ है, कारोबार है नहीं, नौकरियां हैं नहीं, लोगों की सूरत हाल काम की ख़राब है, आमदनियाँ कम हैं और ख़र्चे ज़्यादा हैं। बहरहाल ये तो सब चलता रहता है। स्क्रैप के रेट 125-26 बरकरार हैं। कॉपर के रेट, इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी थी फिर कम हो गई। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, जब LME 9,100 पे थी तब भी 2500 का रेट था और जब 10,000 पे गई तब भी 2500 का रेट था। तो अब तो थोड़ी सी कम हो गई है। बहरहाल इतना असर ज़्यादा पाकिस्तान में होता नहीं है क्योंकि लेट असर होता है। दुनिया में कुछ भी होता रहे, पाकिस्तान के अपने हालात ख़राब हैं, यहाँ कारोबारी हालात ख़राब हैं, हर कोई डर के काम कर रहा है। तांबे पीतल वाला हो, लोहे वाला हो, रेट नहीं दे रहा और अपनी बचत रख के चल रहा है। तो 2540 रुपये तक, 2500 से 2540 कॉपर के रेट हैं। पीतल के रेट 1500 से 1530-40 हैं। सिल्वर पुराने रेट पे चल रहा है 520 रुपये, 510 रुपये और 530 रुपये, ये मिक्स करके 20 रुपये ले लेते हैं। स्टील के रेट भी वही हैं 160-70 रुपये। बैटरी के रेट 310, 290 से 310। टुकड़ा 50 से 55 रुपये, कापी 50 से 55-58 रुपये। एक नंबर फार्म जो है वो 80 रुपये है, वाइट कॉपी 80 रुपये है। प्लास्टिक के रेट 80, 75, 85, ये 3 रेट हैं। गत्ते का रेट 25 रुपये से लेके 35 रुपये तक है। इसमें पॉकेट वगैरह भी आ जाता है, कॉटन के रेट भी आ जाते हैं, तो मुख्तलिफ रेट हैं। कारोबारी सूरत हाल ओवरऑल ख़राब है, इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। अच्छी हो जाएगी तो सबको पता चलेगा, सबके साथ
मालूमात तो होती हैं सबको, छोटे से छोटा दुकानदार भी और बड़े से बड़ा गोदाम वाला भी सब मालूमात तो रखते हैं। अपने व्यापारी से लाजमी राब्ते में रहें जिससे आप काम करते हैं। स्क्रैप की शॉर्टेज है। और एक और बात, कराची में जो मामला चल पड़ा है बाइक वगैरह के सामान का, तो दुकानदार भाइयों से गुजारिश है कि वो जो उसको लेने से इज्तनाब करें। पुलिस जिस चीज़ से मना करती है उस पे हाथ ना डालें, आप अपना काम करें। बाइक का सामान मना है तो ना लें, बेशक गैरेज से मिल रहा है, अननोन आदमी से तो ले ही ना, गैरेज से भी ना लें। जब काम खुलेगा तो फिर देखा जाएगा। फ़िलहाल जो चीज़ मना है उससे मना हो जाएं, ये आपके ही फ़ायदे की बात है। बात करें, कारोबार देखभाल के करें, अपने हिसाब से चलें, अपने व्यापारी से राब्ते में रहें। अल्लाह ताला हम सब के कामों में बरकत अता फरमाए, आमीन।